चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। चैप्टर आपका चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन। तो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। स्लैब का मतलब होता है गुटका, ठीक है ना। क्या हो गया? गुटका। ABCD जो है, ABCD जो है बेटा, एक कांच का आयताकार गुटका है। आयताकार का मतलब क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका ABCD जो है एक आयताकार कांच का गुटका है, और E और O जो है आपतित किरण है। प्रकाश की किरण इस गुटके में प्रवेश कर रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो आपको बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ पे अभिलंब है N1 और N2, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है बेटा I1 और R1। R1 क्या है? अपवर्तन कोण है, और I1 क्या है? आपतन कोण है। मतलब इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से कम है, अर्थात आप कह सकते हैं R1 इज लेसर देन I1, ठीक। फिर यही बेटा O और O डैश जो है, ये अपवर्तित किरण जब है तो दूसरे कंडीशन में, दूसरे स्थिति में जब सघन माध्यम अर्थात कांच के गुटके में से Y में जा रही है, बाहर निकल रही है, तब ये क्या हो जाएगी? ये आपतित बन जाएगी। तब अब ये जो है O और O डैश जब कांच के गुटके में से बाहर जा रही है तो यहाँ पे O और H ये हो जाएगी अपवर्तित किरण। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ देखिएगा अभिलंब M1 और M2 है, और ये जो अपवर्तित किरण है O और H है जो कि अभिलंब से दूर हट गई है। इस कंडीशन में R2 का मान I2 से क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। आपको बताया गया था कि अपवर्तन का कार्य होता क्या है, तो उसमें बताया गया था कि प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप इसमें पढ़ रहे थे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में आपको बताया गया था, पीछे आप पढ़े थे परावर्तन। क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन। तो उसमें बताया गया था, परावर्तन के नियम में बताया गया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, वहां परावर्तित था, यहाँ पे अपवर्तित, इतना अंतर। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण हो गया कौन कौन? E और O, और अपवर्तित किरण कौन हो गया? O और O डैश, और अभिलंब इसमें बेटा N1 N2 या कह लीजिए M1 M2, तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में, अलग अलग तल में नहीं है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या था बेटा कि आपतन कोण I की जया साइन, अपवर्तन कोण R की जया साइन, दोनों का नियतांक क्या होता है? दोनों का अनुपात क्या होगा? नियत होगा। दोनों का अनुपात क्या होता है? नियत। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपतन कोण I का मान जो है 2:4, आपतन I का मान 2 है और अपवर्तन का मान 4 है, इसका अनुपात आएगा बेटा 2:4 बराबर 1/2, ठीक। अगर ये 4:8 जा रहा है तो 1/2, मतलब इसका अनुपात जो होगा हर कंडीशन में क्या होगा? नियत होगा। समझ में आ गया? अब हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे? हेडिंग क्या है? अपवर्तनांक के नियम। अपवर्तनांक के नियम। चलिए यहाँ तक समझ में आया? हाँ, चलिए।